हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 2 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य के कई सब्जी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जगन्नाथ हॉडू योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में सब्जी व्यापारियों के अतिरिक्त छोटी टिफिन दुकानें, फूल दुकानें, मोटरसाइकिल विक्रेता, दांतों की दुकान, किराने का सामान, करघा, कपड़ा, हैंडलूम, लेस वर्क, स्टील की दुकानें, रसोई व प्लास्टिक के सामान, इलेक्ट्रिक सामान आदि को बेचने वालों के लिए एक जगन्नाथ हॉडू योजना की शुरुआत की है। जगन्नाथ हॉडू योजना से लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इस योजना की शुरुआत 28 नवंबर 2020 से हुई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का 21वां संस्करण किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का 21वां संस्करण नागालैंड राज्य में मनाया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत वर्ष 2000 से मानी जाती है तथा इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर के मध्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। इस फेस्टिवल में नागालैंड की नागा संस्कृति की झलक देखने को मिलती है तथा नागालैंड के किसामा गांव से इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसकी 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं तथा हॉर्नबिल को भारत में धनेश कहा जाता है। बात की जाए नागालैंड राज्य की, तो 1957 में नागालैंड एक केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नागालैंड में कुल 16 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें आओ, चाखेसांग, अंगामी, चांग तथा कुकी जनजाति प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में असम राज्य ने अपने यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला मुखिया को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अभी 1730 परिवारों को चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया? तो हाल ही में यूपी के वाराणसी शहर में आयोजित देव दीपावली में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को भाग लिया। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन किया गया था। देव दीपावली का आयोजन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है। इसके कई कारण हैं, लेकिन हाल ही में बताया गया कि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस, जो कि देवताओं को बहुत परेशान करता था, को भगवान शिव ने काशी में आकर मारा था। इसी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है और इसी खुशी में काशी, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, में देव दीपावली का आयोजन शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में शहद उत्पादन के लिए कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो हाल ही में भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए
5 राज्यों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। बात की जाए हनी यानी शहद की, तो मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों के मकरकंद कोषों से मधुरस निकालकर फ्रक्टोज के रूप में शहद का निर्माण किया जाता है। शहद में फ्रक्टोज के अलावा विटामिन, खनिज लवण तथा कई अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। शहद की कई किस्में होती हैं, जिनमें अल्फा अल्फा शहद, बरसीम शहद, छिछड़ी शहद, सैन शहद तथा लीची शहद प्रमुख हैं। शहद के ये प्रकार मधुमक्खी द्वारा चुने गए विभिन्न प्रकार के पुष्प तथा मकरकंद के कारण दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, पीएफसी और आरईसी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एसजेवीएन के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 8,520 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में पीएफसी और आरईसी ने बिहार राज्य में एसजेवीएन के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 8,520 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त देश के सहयोग ने स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों में उच्चतम समझौते अनुपात के लिए आईसीडी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर 2019 पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में भारत जापान सहयोग ने आईसीडी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर पुरस्कार 2019 जीता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के दुबई में शुरू किया जा रहा है। दुबई में शुरू होने वाला यह पहला अरब खाड़ी देशों का कोयला आधारित बिजली संयंत्र होगा, जिसका नाम हस्सान स्वच्छ कोयला बिजली स्टेशन रखा गया है। इसके लिए कुल 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च आएगा तथा इसकी कुल 4 इकाइयां शुरू की जाएंगी। इसकी पहली इकाई वर्ष 2020 में शुरू की गई है, जबकि अगली इकाई 21, फिर 22 तथा चौथी इकाई 23 में शुरू की जाएगी। इसकी चारों इकाइयों की कुल क्षमता लगभग 2400 मेगावाट होगी, जबकि पहली शुरू की गई इकाई की क्षमता 600 मेगावाट बताई जा रही है। अभी तक यूएई में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस संयंत्र का प्रयोग किया जाता था। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? तो हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर को चुना गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर दिल्ली तथा तीसरे स्थान पर काठमांडू है। लाहौर में पीएम 423, जबकि दिल्ली में पीएम 229 और काठमांडू में 178 पीएम बताया गया है। पीएम का फुल फॉर्म पार्टिकुलर मैटर होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1988 में विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। वर्ष 2020 में विश्व एड्स दिवस की थीम है वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी। 2 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, कुआलालंपुर मलेशिया या फिर लंदन में?